नमस्कार दोस्तों, डेमोक्रेटिक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। जी हाँ, चाइना से आई इस बीमारी ने सभी देशों को लाचार और बेबस कर दिया है। सरकार ना ही इसे फैलने से रोक पा रही है और ना ही इसकी कोई दवाई बना पा रही है। ऐसे में सभी देशों का गुस्सा चाइना के लिए दिखाई दे रहा है। वैसे तो WHO हर बीमारी के फर्स्ट पेशेंट तक पहुंच जाता था, लेकिन इस बीमारी का फर्स्ट पेशेंट कौन है इसका अंदाजा WHO को भी नहीं है। यह वायरस किस जानवर से आया, कौन इस वायरस का फर्स्ट पेशेंट था, क्या यह चाइना की वेट मार्केट से ही निकला, ये सभी बातें अभी तक एक मिस्ट्री है। इसी बीच कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई हैं जिनको मेजॉरिटी ऑफ पीपल सच समझ बैठे हैं। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिस्कस। लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस किसी वेट मार्केट से नहीं बल्कि चाइना ने इसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बनाया। वुहान लैब एशिया की सबसे एडवांस्ड और बड़ी लैब मानी जाती है। इसमें सबसे एडवांस्ड बायोसेफ्टी लेवल 4 के इक्विपमेंट्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चाइना ने इस वायरस को जानबूझकर फैलाया ताकि वर्ल्ड रिसेशन में चला जाए, चाइना अमेरिका को सबक सिखा दे और चाइना खुद एक इकोनॉमिक सुपर पावर कंट्री बन सके। जबकि कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वायरस चाइना की लैब से लीक हुआ है और सारी दुनिया में फैल गया। अब इस बात का दावा करने वाला एक इंसिडेंट हुआ। जी हाँ, दिसंबर 2019 में जब इजराइल बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक्सपर्ट डेनिस सोहैम ने अपने आर्टिकल में बताया, जुलाई 2019 में चाइना के कुछ साइंटिस्ट को कनाडा से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने कनाडा की एक लैब से 2 डेडली वायरस निपा और इबोला को चुरा के चाइना भेज दिया था। उन साइंटिस्ट में से एक लेडी साइंटिस्ट भी थी जिसके रिलेशंस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी थे। मगर इसके चांसेस काफ़ी कम है कि चाइना जुलाई 2019 में बायो वेपन की रिसर्च स्टार्ट करे और नवंबर तक एक वायरस बना ले। इसके अलावा एक थ्योरी जो काफ़ी सर्कुलेट हुई थी कि कोरोना वायरस की चर्चा 1981 में रिलीज हुई एक किताब द आइज ऑफ डार्कनेस में की गई थी। किताब में वुहान 400 नाम के किसी वायरस का जिक्र किया गया था। कहा गया था कि चाइना ने इसे अपनी वुहान लैब में तैयार किया है और इसे चाइना का परफेक्ट वेपन बताया था। कांग्रेस पार्टी के मेंबर मनीष तिवारी ने भी इस बात को अपने ट्वीट में लिखा था और भी कई और लोग और पॉलिटिशियंस ने इस किताब को जमकर शेयर किया था। मगर ये किताब सिर्फ एक फिक्शनल बुक है। इस बात में कितनी रियलिटी है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ये कोई नहीं बता सकता। इन सब को देखते हुए अमेरिका जैसे देशों ने इन पॉसिबिलिटीज को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया और अमेरिकन सेनेटर टॉम कॉटन ने ट्वीट किया कि दिस वायरस मे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइनाज वुहान लैब, जिसकी वजह से चाइना को अपनी इमेज वर्ल्ड में खराब होती दिखाई देने लगी। और फिर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर युआन जिमिंग ने बयान दिया कि देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट द वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। खैर, ये तो कहेंगे ही, मगर जब साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की तो उनमें से 90% साइंटिस्ट का ये दावा था कि ये वायरस मैन मेड नहीं है बल्कि एक नेचुरल सिलेक्शन है। नेचर की लीड ऑथर क्रिश्चियन एंडरसन और वायरस एक्सपर्ट एंड ग्लोबल को लीड इन्वेस्टिगेटर ट्रेवर बेडफोर्ड ने भी इस वायरस की एनालिसिस करने के बाद इसे नेचुरल ही बताया है। हम आपको बता दें कि बायो वेपन्स नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में आते हैं, यानी कोई भी कंट्री इसे वॉर में यूज नहीं कर सकती। 26 मार्च 1975 को 183 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, इन सब ने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को साइन किया। इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री किसी भी तरीके की बायोलॉजिकल वेपन की रिसर्च नहीं कर सकती, ना ही कोई बायोलॉजिकल वेपन बना सकती। अब हो सकता है कि चाइना ने इस कन्वेंशन को वायलेट करके ये बायोलॉजिकल वेपन बनाया हो। इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए अमेरिका ने डिसाइड किया कि उनकी एक टीम वुहान जाएगी और इन्वेस्टिगेट करेगी वुहान लैब और वेट मार्केट को और पता लगाएगी कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। मगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उस टीम को वुहान लैब तो दूर, वुहान में भी नहीं घुसने दिया। इसी के चलते यूएस के साथ यूके और ऑस्ट्रेलिया ने भी मांग की कि चाइना उनकी टीम को अलाउ करे और वुहान में इन्वेस्टिगेट करने दे, मगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उन्हें भी अलाउ नहीं किया और बल्कि ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग दी कि उनका इकोनॉमिक लॉस कर देंगे। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई थी जिनमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इजंट हैप्पी विद चाइना फॉर द कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड अमेरिका इज डूइंग वेरी सीरियस इन्वेस्टिगेशंस। अभी ये सब तो ठीक है, मगर जो थर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो काफ़ी हद तक प्रूव करती है कि वायरस कोई नेचुरल वायरस नहीं बल्कि चाइना का ही एक बायो वेपन है। वैसे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है, मगर अभी हम आपको इसके बारे में इन शॉर्ट डिटेल्स देंगे।
2014 से 2015 में यूएसए में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में सार्स वायरस पर एक रिसर्च चल रही थी, जिसकी फंडिंग यूएस और चाइनीज गवर्नमेंट मिलकर कर रही थी। इस रिसर्च में सार्स वायरस को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू और ज़्यादा डेंजरस और डेडली बनाया गया था। यूएस का कहना था कि वो ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में इस तरह के वायरसेस की वैक्सीन बनाई जा सके। 2015 में साइंटिस्ट ने सार्स वायरस में प्रोटीन ऐड करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा के एक हाइब्रिड वायरस तैयार किया। अब इस रिसर्च में एक चाइनीज साइंटिस्ट भी थी जिनका नाम डॉक्टर शी जेंगली था, जो अब वुहान लैब ऑफ वायरोलॉजी में काम करती है। उस रिसर्च के दौरान शी जेंगली ने वायरसेस के अंदर गेन ऑफ फंक्शन कराना समझा। गेन ऑफ फंक्शन मतलब मोर पॉइजनस देन बिफोर। और फिर वो वापस आ गई चाइना वुहान लैब में, जहां उन्होंने सार्स वायरस पे एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए और एक डेडली वायरस तैयार किया, SARS-CoV-2, या जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। वो वायरस उन्होंने वुहान में रिलीज किया या फिर वो लीक हुआ और आज वो पूरी दुनिया में फैल गया। जब ये वायरस फैला तो इस वायरस के ओरिजिन को मैनिपुलेट करने के लिए डॉक्टर शी जेंगली ने स्टेटमेंट दी कि ये वायरस बैट्स के थ्रू ह्यूमंस में आया, मगर बाद में साइंटिस्ट ने इस बात को गलत बताया और कहा कि इसका ओरिजिन कोई बैट नहीं है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक रिपोर्ट लीक हुई जिसमें ये क्लेम किया गया कि कोरोना वायरस चाइना में वुहान लैब में ही बनाया गया है और डॉक्टर शी जेंगली के पास एक वायरस है जो कोविड-19 के 96% सिमिलर है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि उनके पास ये एविडेंस भी है कि चाइना ने इस वायरस को लैब में बनाया है और इसी को लेकर यूएस काफ़ी सीरियस इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहा है। ये कोई शॉकिंग चीज़ नहीं होगी अगर यूएस इन फ्यूचर हमें प्रूफ के साथ ये बताए कि चाइना ने इस वायरस को लैब में ही प्रिपेयर किया। अभी इसका तो कोई प्रूफ नहीं है कि ये वायरस एक्चुअली नेचुरल है या फिर इसे वुहान लैब में बनाया गया है। ये बातें अभी तक सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, मगर अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब पूरी दुनिया चाइना से मांग रही है। जैसे कोरोना केसेस चाइना में अक्टूबर के लास्ट वीक से आने शुरू हो गए थे, लेकिन चाइना ने WHO को इसके बारे में 31 दिसंबर को बताया और उसके बाद भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। जी हाँ, WHO और चाइना ने कहा कि कोरोना वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या कोरोना वायरस किसी वेट मार्केट से निकला या फिर वुहान लैब में इसे बनाया गया? नीचे कमेंट्स में बताना और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।